हे किड्स, हेलो एवरीवन। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे टर्म्स देखेंगे बायोलॉजी के जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। ये एनसीईआरटी में तो है कुछ कुछ और कुछ कुछ नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में सब आते हैं। ठीक है, और ऑप्शंस देख के हम पागल हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है वो, और फिर हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। तो ये सारे टर्म समझ लेते हैं ना, क्या है क्या नहीं। ऑप्शंस में आपको 100% दिख जाएंगे और एनसीईआरटी में भी दिया है ये। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा जो है वो है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस हमारे एनसीईआरटी में दिया है, पेज नंबर 120 में मिल जाएगा आपको, फ्रॉग वाले सेक्शन में पेज नंबर 120 में आपको मिल जाएगा 4th लाइन। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस तो जनरली ऐसे जो होता है वो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस हमारे यहाँ पर फ्रॉग के रिस्पेक्ट में दिया है, मतलब एनसीईआरटी में फ्रॉग के सेक्शन में दिया है कि फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस में ज़्यादा नहीं लूँगी आपका टाइम। एक अगर सिंगल वर्ड में हम लोग देखें तो यहाँ पर ये सडन ग्रोथ बोल सकते हैं और डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ग्रेट चेंज इन अपीयरेंस और कैरेक्टर। ठीक है, तो एकदम इन शॉर्ट हम मान के चलते हैं दिस इज़ नथिंग बट सडन ग्रोथ और डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा नेक्स्ट टर्म है एपीमॉर्फोसिस। ठीक है, एपीमॉर्फोसिस यहाँ पर दिया, एपीमॉर्फोसिस इज डिफाइंड एज अ रीजनरेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो स्पेसिफिक पार्ट होगा बस उसका ही रीजनरेशन होगा, पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म रीजनरेट नहीं होता है। और इसका एग्जांपल है लिजार्ड टेल, और सच बोलूँ तो मैंने इसके एग्जांपल से याद रखा है एपीमॉर्फोसिस इज़ स्पेसिफिक पार्ट का रीजनरेशन, और इसका एग्जांपल लिजार्ड टेल है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस आई थिंक ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन, सबको पता ही होगा। मेनी ऑफ़ यू नो दिस राइट, क्योंकि एनसीईआरटी जो रीड करते हैं उनको तो पता ही होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में बहुत ही साफ साफ दिया है, एकदम क्लियर। ठीक है, तो मेटाजेनेसिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये तो आप सबको पता ही है। तो इसका एग्जांपल है ओबेलिया। ठीक है, ओबेलिया में क्या होता है, ओरेलिया होता है और पॉलिप होता है। ठीक है, तो ओरेलिया जो है वो मोटाइल है, तो वो मूव कर सकता है, तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कॉमन सेंस से मैंने इसको ऐसे याद रखा है। तो ओरेलिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है पॉलिप्स, और पॉलिप्स से इमोबाइल है, वो एक ही जगह पे रहता है, तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है वो ओरेलिया। यही था ये, सो सिंपल ना। नेक्स्ट वर्ड, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ओरेलिया मतलब इज़ नथिंग बट मेड्यूसा। मेड्यूसा को ही ओरेलिया भी बोलते हैं, और पॉलिप को ही हम हाइड्रा भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रा पॉलिप दोनों ही नाम है, और मेड्यूसा और ओरेलिया दोनों ही नाम है। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा मॉर्फल एक्सिस। ये काफ़ी सब कुछ सिमिलर सा था, ये लास्ट है हमारा। ठीक है, तो मॉर्फल एक्सिस का जो है मीनिंग ये भी सिंपल है एपीमॉर्फोसिस की तरह, बस उसमें जो एपीमॉर्फोसिस में था वो स्पेसिफिक पार्ट ही रीजनरेट हो रहा था। यहाँ पर मॉर्फल एक्सिस में ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं, तो इसमें जो है पूरा होल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो रीजनरेट होता है। इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया, यहाँ पर लिखा भी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडी टिश्यूज़, यानी कि ट्रू रीजनरेशन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसको 3 टुकड़ों में काटा है, फिर वो तीनों अलग अलग टुकड़े ना एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में जो है वो फॉर्म हो गया, तो यही है ट्रू रीजनरेशन। इसका एग्जांपल प्लेनेरिया है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और लाइक भी करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो, और अगर आपको किसी में टॉपिक में डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बना दूँगी वीडियो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन के। ठीक है, फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू बच्चों, बाय बाय।